हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? पूरी आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ मैट्रिक्स की ऑप्टी स्मूथनिंग। और आज आप लोग को स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाली हूँ कि अगर इस तरह के हेयर्स हैं तो आप किस तरह से स्मूथनिंग कर सकते हैं। और इनकी बाल बहुत ज़्यादा रफ़ थे, पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा बाल इनका रफ़ था और नीचे से तो बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस और फ्रीजीनेस थी। तो इसके बाद ये रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और इस तरह से अगर आप करना चाहें स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग तो बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। आज मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, आप चाहे तो इसे घर पर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने ऑप्टी का यानी कि जो मैट्रिक्स का ऑप्टी आता है वो हमने यूज़ किया है, ऑप्टी स्ट्रेट। और इसके आपको स्मूथनिंग क्रीम या स्ट्रेटनिंग क्रीम जिसे कहते हैं स्टेप 1 वो यूज़ करने होते हैं, जो कि मैंने लिया हुआ है। ये है क्रीम और इसकी जो कॉस्ट है वो है 1175 रुपये। ये आपको किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर पे मिल जाएगी। और ये है मैट्रिक्स का कंडीशनिंग क्रीम न्यूट्रलाइज़र, जो कि स्टेप 2 है और ये है 700 रुपीज़ का। तो इन दोनों के ही प्रयोग करके आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहता है। और इनके हेयर आप लोगों ने देख ही लिए हैं, बहुत ही ज़्यादा रफ था। तो स्मूथनिंग करने से पहले क्लाइंट का किसी भी प्यूरिफाइंग शैम्पू या क्लीरिफाइंग शैम्पू से आप अच्छी तरीके से हेयर को वॉश कर देंगे, जिससे कोई भी डस्ट या इम्प्योरिटीज़ ना रहे। और यहाँ पर हमने इसके लिए लिया है ये विला का एक्वा प्योर प्यूरिफाइंग शैम्पू, जो कि बहुत ही अच्छा शैम्पू होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। आप देख सकते हैं इनके हैंड पे मैंने दिया है, शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो इसे ऑल ओवर हेयर पे अच्छी तरीके से अप्लाई करना है और उसके बाद 2 मिनट मसाज करने के बाद इसे आप अच्छी तरीके से वॉश कर देंगे। यहाँ पर मैं दोबारा इन्हें दे रही थी क्योंकि इनके बाल में ऑयल लगा हुआ था और इन्होंने बोला था कि ये घर से हेयर को वॉश करके आई हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑयल अच्छी तरीके से निकल नहीं गया है, तो इसलिए ही हम लोग अच्छे तरीके से उसको वॉश कर रहे हैं। क्योंकि अगर अच्छी तरीके से वॉश नहीं होगा तो स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। इसलिए बाल को बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर बाल वॉश हो चुका है और यहाँ पर अब हम इसे करेंगे ड्राई। और कि कभी भी जब आप हेयर को ड्राई करते हैं, गीले बालों पे हमेशा स्टार्ट में कोल्ड ड्रायर यूज़ करें। कोल्ड ड्रायर से क्या होगा कि आपका जो स्कैल्प है वो ठीक रहेगा, अदरवाइज़ डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में आप पहले कोल्ड ड्रायर करें और उसके बाद फिर हीट ड्रायर आपको करना है। यानी कि 5 मिनट आप पहले कोल्ड ड्रायर कर लेंगे, थोड़े से हेयर जब सूख जाते हैं, उसके पानी निकल जाते हैं, उसके बाद आप हीट ड्रायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हीट ड्रायर किया जा रहा है और जो पैडल कॉम्ब होता है उसके सहारे बाल को कॉम्बिंग भी की जा रही है, जिससे कि बाल उलझे नहीं और बिल्कुल अच्छे तरीके से सुलझे हुए तरीके से रहे। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से इसे आपको ड्राई कर लेना है। 100% बाल ड्राई होना चाहिए, क्योंकि बाल को अभी हम करने वाले हैं स्ट्रेटनिंग। अगर बाल अच्छी तरीके से ड्राई नहीं हुआ होगा तो स्ट्रेटनिंग ठीक तरीके से नहीं होगी और स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग जो आप परमानेंट करना चाह रहे हैं वो भी अच्छे तरीके से नहीं होगा। तो यहाँ पर अब हम करने वाले हैं पार्टीशन, क्योंकि हम इसके बाद करेंगे स्ट्रेटनिंग, यानी कि प्रेसिंग आयरन से बाल को स्ट्रेट किया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमने ईयर टू ईयर पार्टिंग की है, जिससे सेक्शन अच्छे तरीके से निकल जाने के बाद आप बहुत ही अच्छे से हेयर को स्ट्रेट कर सकते हैं। क्योंकि क्रीम अप्लाई करते समय उस समय बहुत दिक्कत होती है, तो ऐसे कंडीशन में आप पहले बालों को अच्छे तरीके से पार्टीशन में कर लें, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर सेंटर पार्टिंग आगे से पीछे तक पूरा करना है और इसको भी 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। और इससे बहुत ही अच्छे तरीके से लग जाता है क्रीम, क्योंकि अगर आप अकेले लगा रहे हैं क्रीम को तो बाल इधर उधर नहीं होता है और बहुत ही ईजी तरीके से लग जाता है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको 4 पार्टीशन में बांट देंगे और नीचे के हेयर से ही आपको स्टार्ट करना है। जब भी आप स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग करते हैं तो आपको हमेशा रूट से स्टार्ट करना चाहिए। और आप देख सकते हैं नेक लाइन से हमने स्टार्ट किया है। तो इसके बाद हम करने वाले हैं प्रेसिंग और स्ट्रेटनिंग, जिससे अच्छी तरीके से स्ट्रेट हो जाए। स्ट्रेट करने के लिए आप जो भी स्ट्रेटनर यूज़ करें वो सिरेमिक कोटेड हो या टाइटेनियम का हो। इस समय टाइटेनियम सबसे ज़्यादा अच्छा
माना जाता है ये स्ट्रेट करने के लिए, क्योंकि उससे शाइनिंग बहुत अच्छी आती है। तो अगर आपके पास टाइटेनियम का स्ट्रेटनिंग मशीन है तो आप उससे ही करें, वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर हम इसे एक कॉम्ब लेके अच्छी तरीके से स्ट्रेट करेंगे और पूरे बाल पे आपको स्ट्रेट करना है। बहुत ही पतले पतले से सेक्शंस लेने हैं, क्योंकि अगर आप ज़रा भी बड़ा सेक्शन लेंगे तो स्ट्रेटनिंग अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट करके आपको बताया है, जिससे कि आपका टाइम बचे और आप बहुत ज़्यादा वीडियो में बहुत लेंदी ना हो जाए, जिससे कि आप बोर हो जाएं। तो इस तरह से आपको स्ट्रेटनिंग करनी है। आपको एक स्ट्रैंड लेना है और उस स्ट्रैंड पे आपको एटलीस्ट 6 से 7 बार प्रेसिंग करनी है, जिससे अच्छा रिजल्ट मिले आपको। और कोई भी एक भी बाल छूटना नहीं चाहिए, आपको पूरे रूट से इसको अच्छी तरीके से स्ट्रेट करना है, जिससे कि रिज़ल्ट बिल्कुल सही रहे और कहीं से कोई गलती ना हो। क्योंकि ये जब भी किया जाता है, सबसे पहला जो प्रोसेस ये स्ट्रेटनिंग का होता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल इसका होता है। अगर आपने सही तरीके से स्ट्रेटनिंग की है तो आपको रिज़ल्ट भी उतना ही अच्छा मिलता है। लेकिन थोड़ा-सा अगर आप समय बचाने की कोशिश करेंगे या आप सोचेंगे हड़बड़ी में जल्दी से हम स्ट्रेटनिंग कर दें, अगर 2-4 बाल इधर-उधर भी है तो कोई बात नहीं, वो क्रीम से हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने स्ट्रेटनिंग को जितना अच्छा करेंगे उतना ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हमने लिया है ये स्ट्रेटनिंग क्रीम, जो कि मैट्रिक्स ऑप्टी का ही स्ट्रेट क्रीम है। स्टेप 1 है ये, और इसको हमने बाउल में इतना सा निकाल लिया है। और अब इनके हेयर्स पे इसका एप्लीकेशन होगा। आप देख सकते हैं इनके नीचे के हेयर बहुत रफ है स्ट्रेट होने के बाद। तो हम पहले इसको कट कर लेंगे, जिससे कि क्रीम वेस्ट ना हो, क्योंकि एक रफली सा कटिंग करेंगे। लास्ट में जब स्ट्रेटनिंग हो जाएगी तो वहाँ पे हम ठीक से उसको कट करेंगे। तो यहाँ पर जो एकदम ही रफ हेयर्स थे उसको हमने निकाल दिया है। और फिर जब बचे हुए बाल होंगे उनको हम लास्ट में देख लेंगे कि कहीं से अगर छोटे बड़े हैं तो फिर उसको लास्ट में अच्छे तरीके से हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने सिर्फ रफ हेयर से निकाले हैं, अभी हमने कटिंग नहीं की है। तो इस तरह से आप भी कट कर लें, क्योंकि उससे मटेरियल वेस्ट होता है, कोई बहुत फ़ायदा नहीं है। अगर रफ हेयर है तो रफ हेयर पहले आप निकाल दीजिए, उसके बाद गाइडलाइन लेके आप अच्छे तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो आगे से फिर से हम ईयर टू ईयर पार्टिंग करेंगे और उसके बाद पीछे सेंटर पार्टिंग से हम 2 पार्ट निकालेंगे और इसी तरह से आपको 4 पार्ट फिर से कर लेना है, जैसे अभी आपने किया था स्ट्रेटनिंग के समय। क्योंकि स्ट्रेटनिंग क्रीम भी इसी तरह से अप्लाई होगी। नेक लाइन से आपको स्टार्ट करना है, आपको नीचे की तरफ से स्टार्ट करना है और ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाना है। इसी तरह से आपको क्रीम एप्लीकेशन करनी है। तो यहाँ पर ये हो रहा है पार्टीशन, और इसी तरह से आपको भी पार्टीशन कर लेना है। और पार्टीशन कर लेने का बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि उससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है और आप काफ़ी जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेटनिंग क्रीम जब लगाई जाती है तो उसको आपको 15 मिनट के अंदर ही ऑल ओवर हेयर पे लग जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसे आधे घंटे 1 घंटे लगा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि कुछ बाल तो बहुत अच्छे से स्ट्रेट हो जाएगा और कुछ बाल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ये सेक्शन हो चुका है और अब हम करने वाले हैं इस पे क्रीम एप्लीकेशन। तो ये लोग रेडी हो गई हैं और अब चल रहे हैं हम लोग स्ट्रेटनिंग करने के लिए। तो यहाँ पर इनके बाल को छोटे छोटे से पार्टीशन लेने हैं, छोटे छोटे से सेक्शन लेने हैं और उसके बाद इस पे हम लगाने वाले हैं क्रीम। और इस तरह से आपको एक ब्रश की मदद से अच्छी तरीके से अप्लाई करना है। ग्लव्स ज़रूर पहनना है, क्योंकि इससे इचिंग हो जाती है स्किन में, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ग्लव्स वियर करें। और उसके बाद इस तरह से इमल्सिफाइड करते हुए आपको अच्छी तरीके से हेयर्स में एब्जॉर्ब कराना है, जिससे कि रिज़ल्ट अच्छा है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से इमल्सिफाइड करने के बाद ही आपको ये सारे प्रोसेसिंग पूरी ऊपर से नीचे तक करनी होगी। और आप देख सकते हैं मैं इसे भी फास्ट करके ही आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अगर बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा तो फिर वो भी अच्छा नहीं होता है। तो फटाफट से करके आपको इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट भी करना है। और आप देख लें कि आपको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी आपको क्रीम एप्लीकेशन करना होता है। ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर वही कहीं हो जाएगा और कहीं नहीं हो पाएगा, तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। रिज़ल्ट अच्छा चाहते हैं तो काम आपको ज़रूर थोड़ा सा परफेक्ट और थोड़ा जल्दी करना होगा। तो इस तरह से, और क्रीम की मात्रा भी आपको एप्रोप्रिएट लगानी है, बहुत कम क्रीम की मात्रा नहीं लगानी है। क्योंकि कभी कभी सुनने में ये भी आता है कि हमने स्ट्रेट किया और हमारा स्ट्रेट नहीं हो पाया, तो उसमें एक कारण ये भी होता है कि क्रीम अगर आपने बहुत कम लगाई है तो भी ऐसे कंडीशन में ये हो जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर
इसे अच्छे तरीके से पूरे बाल पे लगा देंगे और हमने इनके हेयर को छोड़ दिया था इसी तरह से 25 मिनट तक, क्योंकि इनकी हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज थी इसलिए हमने 25 मिनट छोड़ा है। अगर इनकी हेयर थोड़ी अच्छी होती तो हम उसे 30 मिनट तक भी रख सकते थे। तो यहाँ पर 25 मिनट कंप्लीट होने के बाद इनके हेयर को किया जाएगा वॉश और 25 मिनट हो चुके हैं कंप्लीट। तो चलिए अब इनके हेयर्स को हम वॉश करते हैं। वॉश करने के लिए आपको नॉर्मल पानी से ही हेयर को वॉश करना है, कोई शैम्पू यूज़ नहीं करना है और बहुत ही माइल्ड हाथों से आपको वॉश करना है, ज़रा भी जोर नहीं देना है, क्योंकि अभी इनके हेयर पे स्ट्रेटनिंग क्रीम लगी हुई है। अगर आप ज़्यादा जोर देंगे तो ऐसे कंडीशन में बाल टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो धीरे धीरे से करके उसको वॉश कर लेना है और एक ब्रॉड कॉम्ब या पैडल ब्रश की मदद से आपको बाल को अच्छी तरीके से सुलझा लेना है। ज़्यादा बालों को खींचना नहीं है, बस आप हल्का सा उसको लाइटली आप कॉम्बिंग कर ले, जिससे कि आगे का प्रोसेस अच्छे तरीके से हो सके। फिर से हम बालों को कर रहे हैं कोल्ड ड्राई, और कोल्ड ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। कोल्ड ड्रायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है अगर भीगे बाल हैं। कभी भी भीगे बालों में आप हीट ड्रायर यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप हीट प्रोसेसिंग करते हैं तो उससे आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ और बहुत ही ज़्यादा फ्रीज़ी हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको ज़रूरी है कि जब भी कभी आप बाल धो रहे हैं, आपको ड्राई करने की ज़रूरत है, तो आप कोल्ड ड्रायर से सुखाएं। उसके बाद जब थोड़ा सा सूख जाए तब आप हीट ड्रायर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी भी आपको ऐसे ही 3 मिनट से 4 मिनट आपको पहले कोल्ड ड्रायर करना है और उसके बाद फिर हीट ड्रायर करना है। 100% हेयर को सुखाना है। उसके बाद अब हम यहाँ पर फिर से करने वाले हैं प्रेसिंग, जिससे स्मूथनिंग की फिनिशिंग अच्छी आए और सारे बाल अच्छी तरीके से स्ट्रेट हो जाएं। तो यहाँ पर छोटे छोटे से सेक्शन लेके फिर से हम एक बार स्ट्रेटनिंग करेंगे, ताकि अगर कोई बाल छोटा भी रह गया हो तो वो भी अच्छी तरीके से स्ट्रेट हो जाए, क्योंकि इसी पर अभी हम न्यूट्रलाइज़र लगा के इसको लॉक करने वाले हैं। तो अच्छी तरीके से आपको इसे प्रेसिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जितनी अच्छी प्रेसिंग आप करेंगे रिज़ल्ट आपको उतना ही बेटर मिलेगा। तो इस तरह से अच्छी तरीके से आपको स्ट्रेटनिंग कर लेनी है और एक स्टैंड पे कम से कम 6 से 7 बार आपको प्रेसिंग आयरन चलाना है। यहाँ पर हमने न्यूट्रलाइज़र यूज़ किया है और न्यूट्रलाइज़र हमने बाउल में इतना निकाल लिया है, जो कि इनके हेयर के अकॉर्डिंग टू हमने निकाला है। चीज़ें कम या ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर आप उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। इनकी लेंथ पे इतना क्रीम सफिशिएंट था। और ये जो यहाँ पर हम ये यूज़ कर रहे हैं, इसमें भी आप ये ध्यान रखिए, इसमें भी क्रीम आप पर्याप्त मात्रा में यूज़ करेंगे, एक एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ ये उसको अच्छी तरीके से लॉक नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने बाल के सेक्शन कर लिए हैं सेम प्रोसेस से, जैसे अभी हमने पहले सेक्शन किए थे, फिर वैसा ही सेक्शन आपको करना है और नीचे की तरफ से हेयर्स को निकालना है और उसके ऊपर न्यूट्रलाइज़र एप्लीकेशन करना है। आप इस तरह से स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग अपने घर पर भी कर सकते हैं। आप किसी की मदद लेने के बाद ये ज़रूर अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप कर लेंगे। और ये वाला जो है ये आपको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरीके से काम करता है। तो आप चाहे तो इसके छोटे पैक्स भी आप लेके घर पे इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है, बहुत ही आसान तरीके से बताया है। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए कुछ नया सिखाने के लिए। तो अगर इस तरह की वीडियोज़ आप पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल बटन भी ज़रूर दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती जाए और मैं ऐसे ही आप लोगों को नई नई चीज़ें सिखाती रहूँ। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से न्यूट्रलाइज़र लगाने का जो प्रोसेस है वो तेज़ी से कंप्लीट हो रहा है, जिससे जल्दी से ये कंप्लीट हो जाए। और जिस तरह से आपने क्रीम को 25 मिनट के लिए रखा है, बिल्कुल उसी तरह से न्यूट्रलाइज़र भी 25 मिनट ही हेयर पे रखेंगे। और अगर बाल थोड़े अच्छे हैं, उसकी थिकनेस अच्छी है, तो ऐसे कंडीशन में या उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है तो आप 30 से 35 मिनट भी इसे रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हेयर कैसा है, और हेयर को चेक करने का भी तरीका होता है, उसकी बॉन्डिंग को चेक करने का तरीका होता है। एक बाल 2 बाल लेकर आप उसे थोड़ा सा खींच के देखेंगे, अगर वो बाल खींचने के बाद वापस अपनी जगह पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो चुकी है और उसकी बॉन्डिंग टूट चुकी है। तो यहाँ पर 25 मिनट लगा के छोड़ने के बाद अब हम इनके हेयर को करने वाले हैं वॉश, और ये इनका लास्ट स्टेप है और उसके बाद फिर हम हेयर ड्रायर करके इनको रिज़ल्ट देंगे।
तो यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको आपको वॉश करना है और बहुत ही माइल्ड हाथों से इसे भी वॉश करना है, क्योंकि अभी भी बाल की बॉन्डिंग अभी तोड़ी गई है। तो बहुत आराम से आप काम करेंगे तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा और क्लाइंट को भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर धीरे-धीरे से करके हेयर से जितनी भी क्रीम है, यानी न्यूट्रलाइज़र क्रीम जो है, उसे निकाल देना है और बिल्कुल भी न्यूट्रलाइज़र हेयर में नहीं लगना चाहिए। आप मेक श्योर हो जाइए कि आपने जो भी क्रीम लगाई है वो पूरा अच्छी तरीके से निकल गया है। यहाँ पर हम इसे टॉवल ड्राई कर रहे हैं और टॉवल ड्राई करने का ये है कि पानी अगर वो टपकता रहेगा तो सूखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आप थोड़ा-सा टॉवल ड्राई करें, ज़्यादा उसको रगड़ के नहीं करना है। और अब हम कोल्ड ड्रायर से फिर इसको सुखा रहे हैं, जिससे कि ये थोड़ा-सा ठंडा जो है वो अभी ठीक रहे और उसके बाद हीट प्रोसेसिंग करेंगे, यानी कि हॉट ड्रायर हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा-थोड़ा सा करके इसे इस तरह से सुखा रहे हैं और उसके बाद हम यूज़ करेंगे हीट ड्रायर। तो यहाँ पर चेक कर रहे हैं हम कि हाँ, हीट ड्रायर ऑन हो चुका है और इसी तरह से पूरे बाल पे अच्छे तरीके से हीट ड्रायर करेंगे और पूरा बाल सुखा लेंगे और रिज़ल्ट आप देखेंगे कि बिल्कुल ऑसम रिज़ल्ट है। जैसा इनका हेयर पहले था उसमें और अब के में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखाई पड़ेगा। मैं लास्ट में आपको करके भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, ये फाइनल रिज़ल्ट है हमारे स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग का। तो स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग में कुछ डिफरेंसेस है, अगर वो आप जानना चाहते हैं तो मैंने उस पर भी वीडियो की हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। और उसमें अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिज़ल्ट बिल्कुल ऑसम वाला है और अभी बालों में इनके एकदम से जान आ गई है, नहीं तो इनका बाल बिल्कुल बेजान हो चुका था और एक ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद उस बाल के लिए कुछ बना ही नहीं है। इन्हें हाइलाइटिंग भी करानी थी, लेकिन मैंने हाइलाइटिंग नहीं किया है क्योंकि इनके बाल डैमेज थे। इनके बाल पे हमने टिंसल हेयर किया है और उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पे है, आप चाहे तो देख सकते हैं। मुझे लगा कि वो स्टाइल इनके ऊपर ज़्यादा सूटेबल रहेगी, इसलिए मैंने वही किया। और वो हाइलाइटिंग कलरफुल हाइलाइटिंग होती है जो कि बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो वो भी आप सीख सकते हैं मेरे चैनल पे। उस पर टिंसल हेयर और हाइलाइटिंग और ग्लिटर हाइलाइटर का जो एक वीडियो है वो आपके लिए मैंने कर दिया है, आप देख लीजिएगा। तो ये रहा रिज़ल्ट और बहुत ही ऑसम रिज़ल्ट रहा। आप लोगों को कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो? होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी ज़रूर दबा दें। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।